अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ द इंटेलेक्चुअल एकेडमी। आज मैं मोहम्मद अवेस पीएचडी से स्टार्ट करेंगे, टोपोग्राफी का चैप्टर करेंगे क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में टोपोग्राफी कंप्लीट हो चुका है। तो आज यूट्यूब पे मैं इंशाल्लाह ताला कल तक या परसों तक वीडियो अपलोड कर दूंगा। खैर CIs तकरीबन 30 दिन बाद है और तैयारी हमारी बिल्कुल शुरू भी नहीं हुई है बहुत सारे बच्चों की। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ज्योग्राफी से। सही है, एक फॉर्मेट बनवाऊंगा, फॉर्मेट के ज़रिए आसानी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। इनफैक्ट फॉर्मेट के ज़रिए पूरा चैप्टर कवर होगा आपका। कौन सा चैप्टर है? चैप्टर है टोपोग्राफी। चैप्टर नेम इज़ टोपोग्राफी। ठीक है, व्हाट इज़ टोपोग्राफी? टोपोग्राफी में हमें क्या क्या चीज़ें देखनी है, क्या क्या चीज़ें फाइंड आउट करनी है, कैसे हमें इस चैप्टर को समझना है। तो अगर हम लोग एग्जैक्ट डेफिनेशन पे जाएं, अ स्टडी ऑफ लैंड, सही है, लेकिन हम जोग्राफिकल टर्म में बोलेंगे तो हम बोलेंगे अ स्टडी ऑफ रिलीफ प्लस ड्रेनेज। क्यों रिलीफ और ड्रेनेज? रिलीफ में क्या क्या चीज़ें आती हैं भाई? क्या दिख रहा है आपको? ड्रेनेज में आता है पानी। क्या? पानी। अब ये फॉर्मेट आपको किसी टीचर के पास नहीं मिलेगा इंशाल्लाह ताला। ठीक है, फॉर्मेट बनाते हैं। ये फॉर्मेट बहुत काम का है और इस फॉर्मेट से आपका पूरा चैप्टर होगा। कौन सा? टोपोग्राफी का चैप्टर होगा पूरा। कैसे होगा, क्या होगा, आओ समझते हैं। बच आपको फ्लो चार्ट का मतलब पता है? फ्लो चार्ट क्या होती है? फ्लो चार्ट होती है कि एक चीज़ नहीं है तो हम दूसरे स्टेप पे जाएंगे। सही है, अगर है तो हम उसी स्टेप पे रहेंगे, देखेंगे क्या करना है। फॉर्मेट, फॉर्मेट की हम बात करते हैं। फॉर्मेट आपको किसी टीचर के पास नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि किसी टीचर ने नहीं बनाया होगा ये इंशाल्लाह ताला। फॉर्मेट किसका? फॉर्मेट टू आइडेंटिफाई अ टोपोग्राफिक रीजन। अब टोपोग्राफिक रीजन पाकिस्तान में 6 के 6 एक ही फॉर्मेट से हो सकते हैं। हाँ, हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? आसान है बहुत फॉर्मेट। उस फॉर्मेट से बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। पूरा चैप्टर समझ आ जाएगा जो नहीं आया आज तक समझ। ठीक है, तो भाई फॉर्मेट बनाना अब स्टार्ट कर देते हैं विदाउट वेस्टिंग एक्स्ट्रा टाइम। फॉर्मेट में सबसे पहले हम देखते हैं, फ्लो चार्ट बना रहा हूँ एक तरीके से। सबसे पहले हम देखते हैं नंबर 1 चीज़, कोई भी जगह है उसकी लोकेशन। उसकी लोकेशन, ये तो मस्ट है, लोकेशन तो बतानी ही बतानी है। कैसे बतानी है? लोकेशन बताना मस्ट है। ठीक है, सेकंड उसका रिलीफ। रिलीफ में सबसे पहली चीज़ आती है उसकी जनरल अपीयरेंस। जनरल अपीयरेंस कैसा दिख रहा है? पत्थर वाला इलाका है, मिट्टी वाला इलाका है, सैंडी है, प्लेन है, फ्लैट है, रगड है, वैलीज़ हैं, ये सब जो दिख रहा है आपको, आपका विजन है, आप देख रहे हो। ये अभी इस वक्त आप वीडियो देख रहे हो, क्या दिख रहा है? पेपर दिख रहा है, साफ पेपर है, बुक हैं, ये सब दिख रहा है। ऐसे देखते देखते हम जब एक एरिया देखते हैं तो हम देख के बताते हैं ये क्या है। जनरल अपीयरेंस। जनरल अपीयरेंस के बाद हम बात करते हैं कि क्या क्या यहाँ पे माउंटेन्स हैं। क्या का अल्फाज में इसलिए इस्तेमाल करूँ कि टोपोग्राफिक रीजन है 6। हर टोपोग्राफिक रीजन में माउंटेन्स नहीं है। सही है, तो टोपोग्राफिक रीजन में अगर माउंटेन है, इफ़ वाला वर्ड समझ अभी नहीं आएगा इंशाल्लाह ताला, समझ जब आएगा जब हम आगे बढ़ेंगे। अगर माउंटेन है, अगर ये फ्लो चार्ट चल रही है, लोकेशन तो हमें बतानी ही बतानी है और रिलीफ है बताना ही बताना है। अब यहाँ से असल फ्लो चार्ट शुरू होती है यहाँ से कि क्या माउंटेन्स हैं। हाँ भाई हैं। अगर माउंटेन है तो हम बताएंगे सबसे पहले माउंटेन की रेंज का नाम।
उस रेंज का नाम क्या है। उस रेंज के नाम के बाद हम बताएंगे कि उसकी एक्सटेंशन कहाँ से कहाँ तक है, कि भाई साउथ टू वेस्ट एक्सटेंडेड है, ईस्ट टू साउथ एक्सटेंडेड है, नॉर्थ टू वेस्ट, जो भी डायरेक्शन के ज़रिए हम बताएंगे, अलग अलग तरीके से अलग अलग जगहों पे एक्सटेंशन होती है। फिर हम बताएंगे एवरेज हाइट, क्योंकि माउंटेन्स है, माउंटेन्स की एवरेज हाइट बताना मस्ट है। और फिर हम बताएंगे हाईएस्ट पीक का नाम विद हाइट। ये हमने बोला है माउंटेन्स हैं तो माउंटेन्स के बारे में। ठीक है, अब हम हाईएस्ट पीक के साथ हाइट देखेंगे। फिर हम देखते हैं नंबर 4 के ऊपर कि यहाँ के इस जगह पे प्लेट्यूज मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। क्या प्लेट्यूज मिलेंगे? अगर मिलेंगे तो सेम फीचर्स ऑफ माउंटेन्स। अगर प्लेट्यूज मिल गए तो आपको सेम चीज़ें फाइंड करनी है। क्या? नाम, उसकी एक्सटेंशन, उसकी एवरेज हाइट और उसकी हाईएस्ट पीक और उसकी हाइट हाईएस्ट पीक की सेम। फिर हम बात करते हैं अगर प्लेट्यूज भी नहीं है, अगर प्लेट्यूज भी नहीं है तो हम क्या करेंगे? अगर प्लेट्यूज नहीं तो हम प्लेन्स पे चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे प्लेन्स होंगे। ठीक है, प्लेन्स। प्लेन्स कौन कौन से हैं? 2 प्लेन्स हैं, अपर इंडस प्लेन्स, लोअर इंडस प्लेन्स। इन दोनों के अंदर अलग अलग चीज़ें, ये 2 चीज़ें मेन है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे अगर यहाँ प्लेन्स भी नहीं है इत्तेफाकन, तो क्या इस मुल्क, इस शहर में डेजर्ट्स मौजूद हैं? क्या यहाँ पे डेजर्ट्स मौजूद हैं? अगर डेजर्ट भी मौजूद नहीं है तो भाई ये दुनिया में जगह नहीं है कोई। फ्लो चार्ट क्यों बोला मैंने इसको अल्फाज फ्लो चार्ट का क्यों दिया मैंने? इसको मैंने फॉर्मेट का नाम क्यों दिया? पेंसिल से बताऊंगा। ठीक है, पेंसिल इस्तेमाल करके बताऊंगा क्यों बोला मैंने ऐसा फॉर्मेट है। फ्लो चार्ट है। ये 2 चीज़ें तो मस्ट हैं, ये वाली और ये वाली। लेकिन क्या चीज़ मस्ट नहीं है? कि यहाँ पे माउंटेन मिलने के चांस हर जगह नहीं होंगे। सिंध में माउंटेन्स हैं? नहीं है। क्या पंजाब में माउंटेन्स है? नहीं है। क्या बलूचिस्तान के एरिया में माउंटेन्स हैं? हाँ है, लेकिन पूरे बलूचिस्तान में नहीं है। तो हम ऐसे रिलीफ पे जाएंगे। सबसे पहला स्टेप ये है कि माउंटेन्स हैं। अगर नहीं है तो हम आ जाएंगे नेक्स्ट पे। अगर हैं तो हम बताएंगे ये चारों चीज़ें। फिर हम बात करेंगे प्लेट्यूज। अगर माउंटेन्स नहीं है तो क्या प्लेट्यूज हैं? अगर प्लेट्यूज हैं तो ये चीज़ें बताएंगे। अगर नहीं है तो हम आ जाएंगे नीचे, प्लेन्स। अगर प्लेन्स भी नहीं है तो हम नीचे आ जाएंगे डेजर्ट्स पे। अगर प्लेन्स हैं तो हम बताएंगे अपर इंडस प्लेन, लोअर इंडस प्लेन है कौन सा है। अगर डेजर्ट भी नहीं है तो बेटा ये दुनिया में कोई जगह ही नहीं है ऐसी जहाँ पे ये चीज़ें ना हो। ठीक है, ये 6 चीज़ें थी फॉर्मेट के हिसाब से। सिर्फ और सिर्फ क्या हमने आइडेंटिफाई किया अभी? सिर्फ और सिर्फ हमने रिलीफ आइडेंटिफाई किया। ये सब रिलीफ के अंदर आता है। ये पूरा का पूरा रिलीफ में आएगा। किस में आएगा? पूरा का पूरा ये रिलीफ में आएगा। ड्रेनेज तो बाकी है मेरे भाई। आओ ड्रेनेज का फॉर्मेट बनाए, ड्रेनेज का। ड्रेनेज। ड्रेनेज पे सबसे पहले हम बात करेंगे स्लोप ऑफ लैंड। ईस्टवर्ड, साउथ वेस्ट, वेस्ट, कौन सा है? स्लोप किस तरफ जा रहा है? पानी किस तरफ बह रहा है? ढलान किस तरफ है? स्लोप ऑफ लैंड। फिर हम बात करेंगे नेम ऑफ रिवर्स। नेम ऑफ रिवर्स के साथ साथ ये बताएंगे उनकी नेचर। जो हमने नाम लिया, जैसे रिवर इंडस का नाम लिया तो नेचर बताएंगे। परमानेंट है, परमानेंट का दूसरा नाम होता है पेरिनियल, और एक होता है सीजनल। सीजनल है या परमानेंट है, पूरा साल रहता है या सिर्फ बारिश के मौसम में या जब ग्लेशियर मेल्ट होता है उस मौसम में रहता है। ठीक है, ये नेचर का मतलब ये होता है। फिर हम बताएंगे उसकी सोर्स ऑफ वाटर। भाई सोर्स ऑफ वाटर है, 2 ही हो सकते हैं सोर्स, एक ग्लेशियर मेल्ट होना और एक बारिश। किस सोर्स ऑफ रेनफॉल की बारिश? वो नहीं, बारिश, बस। ठीक है, फिर हम बताते हैं नेक्स्ट चीज, उसकी डेस्टिनेशन। ये जो रिवर है इसकी जब हमने नेचर बताई सीजनल है या परमानेंट है, अब बताएंगे उसकी डेस्टिनेशन। उसकी डेस्टिनेशन क्या है? डेस्टिनेशन जैसे एक रिवर इंडस है, वो जाके अरेबियन सी में बह जाता है, उसकी डेस्टिनेशन है। रिवर नारा है, नारा रिवर सिंध में मिलता है, सिंध में होता है मतलब पाया जाता है,
तो सिंध में जो वो रिवर है उसकी डेस्टिनेशन है अरेबियन सी, वो अरेबियन सी में जाके फ्लो करता है। झेलम, चनाब, रावी, सतलज, इन सबकी डेस्टिनेशन है अरेबियन सी कह रहा हूँ, इंडस रिवर। ठीक है, ये डेस्टिनेशन से मुराद था। आफ्टर डेस्टिनेशन हम बात करते हैं कि अगरचे रिवर्स नहीं है, इफ़ रिवर्स आर नॉट फाउंड, तो क्या यहाँ पे लेक्स हैं? लेक्स, अगर लेक्स हैं तो हम उनका नेम बताएंगे और उसके साथ हम बताएंगे एसोसिएटेड रिवर या नेचर बताएंगे, सॉरी। ठीक है, नेचर का मतलब मैं बताऊंगा सीजनल है या परमानेंट है, सिंपल। लेक पूरा साल रहता है या सिर्फ एक वक्त में आता है। फिर हम बताएंगे कि अगर लेक्स भी हैं तो ग्लेशियर्स हैं। देखो ग्लेशियर बहुत मुश्किल होगा ग्लेशियर्स याद करना, क्योंकि ग्लेशियर्स का आपको लेंथ याद करनी पड़ती है। नेम बताएंगे सबसे पहले हम नेम बताएंगे। नंबर सेकंड हम बताएंगे लेंथ, कितना बड़ा है, मीटर्स में बताएंगे, इन मीटर्स। मीटर्स में बताएंगे लेंथ। फिर हम बताएंगे एसोसिएटेड रिवर। ठीक है, और फिर हम लास्ट चीज़ जो आती है वो होती है यहाँ पे वैलीज़ के नाम। अब देखो ये मैंने सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेट बताया है, क्या फॉर्मेट यहाँ पे एंड होता है। दो चीज़ें बताई हैं मैंने, एक फॉर्मेट किसका, टोपोग्राफी के जगह को पहचानने का, और एक ड्रेनेज का फॉर्मेट। ठीक है, अब हम बात करते हैं टोपोग्राफिक रीजन्स इन पाकिस्तान, जो हम आगे कवर करेंगे। पूरा चैप्टर जो हमारा बेस करता है इन चीज़ों पे करता है, जो अब हम बताएंगे। ठीक है, 6 रीजन्स हैं टोटल, 6 हैं। कितने? 6। फर्स्ट है नॉर्दर्न माउंटेन्स, फर्स्ट क्या है? नॉर्दर्न माउंटेन्स। सेकेंड इज वेस्टर्न माउंटेन्स। अच्छा, नॉर्दर्न में नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन्स दोनों आएंगे, ये याद रखना पहले ही। एंड देन थर्ड इज वेस्टर्न माउंटेन्स के बाद आते हैं पोथवाल प्लेट्यू एंड सॉल्ट रेंज। देन फोर्थ इज बलूचिस्तान प्लेट्यूज। देन फिफ्थ इज प्लेन्स, इंडस प्लेन्स in fact. And then number 6, the last, deserts. ये सब क्या है? टोपोग्राफिक रीजन्स ऑफ पाकिस्तान। क्या है ये? टोपोग्राफिक रीजन्स ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, जूम करके दिखा दिया मैंने, साफ दिख रहा है, बेहतर है। ठीक है, अब विदाउट वेस्टिंग टाइम आगे बढ़ते हैं। हम लोग अपनी पहली रेंज करेंगे जो कि है नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन्स। अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट्स देखेंगे, लेकिन पहले नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन्स की रेंजेस को हम थोड़ा सा दोहरा लेते हैं, कौन कौन सी रेंजेस हैं, खाली नाम। सबसे पहले हम बोलेंगे कराकरम रेंज है। क्या है? कराकरम रेंज। एट सेकेंड देयर इज हिंदू कश, एंड एट थर्ड इट इज हिमालयाज। ठीक है, स्टार्टिंग अप विद दिस कराकरम रेंज। मैंने फॉर्मेट क्यों बनवाया था, आज सही तरीके से आपको समझ में आएगा। फॉर्मेट के हिसाब से अगर हम देखें तो हमें किसी भी टोपोग्राफिक रीजन की सबसे पहले क्या चीज़ फाइंड करनी होती है? हमें सबसे पहले लोकेशन फाइंड करनी होती है, कराकरम की लोकेशन।
सबसे पहले लोकेशन फाइंड करते हैं। इसकी लोकेशन है एक्सट्रीम नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान बॉर्डरिंग विद चाइना। ये लोकेशन हमने फाइंड कर ली। उसके बाद हम फाइंड करते हैं रिलीफ में जनरल अपीयरेंस। ऑलवेज रिमेंबर इन तीनों की जनरल अपीयरेंस सेम होगी। क्या होगी? जनरल अपीयरेंस तीनों की सेम होगी। जनरल अपीयरेंस क्या है? अब हम पता करते हैं क्या है। जनरल अपीयरेंस सेम तो होगी, लेकिन है क्या? भाई जो हमें दिख रहा है, रिलीफ में हमें जो दिख रहा है, सबसे पहले हम बोलेंगे भाई रगेड लैंडस्केप। रगेड लैंडस्केप के बाद हम बोलेंगे स्टीप साइडेड वैलीज। सही है। इसके अलावा आप क्या बोल सकते हो? वैलीज कौन कौन सी हो सकती हैं? यू एंड वी शेप वैलीज। ये हो गई इसकी जनरल अपीयरेंस। बस यही है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या लिख सकते हो? उसके बाद आप रिवाइंस होते हैं यहाँ पे, और उसके बाद आप लिख सकते हो लैंड स्लाइडिंग हो सकती है वगैरह वगैरह। वो तो बात की बात है, अभी सिर्फ हम लोग बता रहे हैं क्या दिख रहा है। देन वी कम टू, हमने नंबर 1 लोकेशन थी, नंबर 2 जनरल अपीयरेंस है, नंबर 3 फॉर्मेट के हिसाब से जो मैं बना के बता चुका हूँ, समझा चुका हूँ, वो है क्या यहाँ पे माउंटेन्स हैं। हम पढ़ रहे हैं माउंटेन रेंजेस, तो क्या यहाँ पे माउंटेन्स होंगे? हाँ, यहाँ पे माउंटेन्स हैं। तो माउंटेन का नाम क्या है? सबसे पहले तो कराकोरम रेंज। तो नाम तो हमें पता चल गया क्या है, नेम क्या है? कराकोरम रेंज। ठीक है। एक्सटेंशन, एक्सटेंशन समझाने के लिए यहाँ पे बुक में, बुक बड़े काम की, मैंने पहले कहा था बुक फजूल नहीं है। बुक में एक्सटेंशन समझाने के लिए इन्होंने बताया हुआ है कराकोरम। कराकोरम ये रहा, इन्होंने लिखा हुआ है द रेंज रन्स ईस्ट वेस्ट। ईस्ट टू वेस्ट क्या है इसकी? एक्सटेंशन, इसकी चौड़ाई है। ठीक है, द रेंजेस रन ईस्ट टू वेस्ट, तो इसकी क्या हुई? रेंज की एक्सटेंशन ईस्ट टू वेस्ट की इसकी एक्सटेंशन हो गई। फिर हम बात करते हैं एक्सटेंशन के बाद, फॉर्मेट खोलो दोबारा। फॉर्मेट के हिसाब से हम बताएंगे एक्सटेंशन के बाद एवरेज हाइट। इसकी एवरेज हाइट 6000 मीटर्स है अबव द सी लेवल। 6000 मीटर्स अबव द सी लेवल। फिर हम बात करते हैं, यहाँ पे लिखा है हाईएस्ट पीक एंड हाइट। हाईएस्ट पीक का नाम और उसकी हाइट बतानी है साथ साथ। हाईएस्ट पीक है K2, जिसका असल नाम है गॉडविन ऑस्टिन। क्या नाम है? गॉडविन ऑस्टिन। इसकी हाइट है कितनी? 8612 मीटर्स अबव द सी लेवल। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या क्या बता दिया? यही फॉर्मेट है ना जो मैं पिछली वीडियो में बताया था, यही वो वही वाला फॉर्मेट है, वही पेज है ये। हमने बोला भाई यहाँ पे माउंटेन्स हैं, हाँ हैं, तो हमने ये चारों चीज़ें बता दी। अब बोलेंगे क्या यहाँ पे प्लेट्यूज़ हैं? भाई नॉर्दर्न एरियाज में प्लेट्यूज़ नहीं है, प्लेन्स नहीं है, डेजर्ट्स नहीं है। तो अब हम क्या बात करेंगे? अब हम बात करेंगे ड्रेनेज की अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट। ये वही फॉर्मेट है जो मैंने बताया था ना पिछली क्लास में। सबसे पहले हम क्या बताएंगे? स्लोप ऑफ लैंड। अब समझ आ रही है इस फॉर्मेट की खसूसियत, इस फॉर्मेट कितनी मुश्किल है, ये फॉर्मेट कितनी मुश्किल आसान कर रहा है। अब आप देखो कैसे। ड्रेनेज, ड्रेनेज ऑफ कराकोरम रेंज, सिर्फ कराकोरम रेंज की बात हो रही है। सबसे पहले लिखा हुआ है फॉर्मेट में स्लोप ऑफ लैंड। क्या? स्लोप ऑफ लैंड। तो इसका स्लोप है साउथ वेस्ट डायरेक्शन। अब ये साउथ वेस्ट से मुराद क्या है? साउथ वेस्ट का मतलब क्या है? साउथ वेस्ट का मतलब
नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। क्या लिखा है? साउथ वेस्ट। साउथ और वेस्ट मतलब इसका स्लोप इस तरफ है कि इसकी रेंज इस तरफ होगी और पानी इस तरफ बह रहा होगा। पाकिस्तान यूँ है, ये रेंज इधर लोकेटेड है, तो इसका पानी इधर आएगा इस तरफ। सही है, इसकी लोकेशन यूँ है, स्लोप की लोकेशन नहीं, स्लोप ऐसा है लैंड का। फिर लिखा हुआ नेम ऑफ रिवर्स। देख लो भाई क्या लिखा हुआ है, नेम ऑफ रिवर। ये बार बार नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ फर्स्ट टाइम दिखा रहा हूँ, बाकी पूरी एंड तक अगली दफ़ा नहीं दिखाऊंगा, अगली दफ़ा बोलूँगा और लिखूँगा। नेम ऑफ रिवर्स, हाँ भाई कौन कौन से रिवर्स हैं। रिवर्स के साथ साथ मैंने लिखा हुआ नेचर। नेचर का मतलब मैंने कहा सीजनल है या परमानेंट है, दो चीज़ें हो सकती हैं, सीजनल होंगे या परमानेंट होंगे। तो भाई कुछ रिवर्स हैं जैसे कि रिवर शयोक, रिवर हुंजा, रिवर गिलगित। सिर्फ नाम लिखे ना मैंने, ये तीनों के तीनों सीजनल हैं। जबकि रिवर इंडस ये एक पेरिनियल या परमानेंट, दो वर्ड हैं, दोनों में से कोई एक इस्तेमाल करो, रिवर है, ठीक है। ये एक परमानेंट है। अब बताया था उसके बाद डेस्टिनेशन किसकी, इन रिवर्स की, रिवर शयोक की, रिवर हुंजा की, रिवर गिलगित की और रिवर इंडस की। ये एरो बना रहा हूँ, एरो से समझ के आ रहा है, ये एरो के ऊपर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। ये सारे रिवर, ये तीनों के तीनों सीजनल रिवर फ्लो करते हैं जाके रिवर इंडस के अंदर, उनकी डेस्टिनेशन है ये। जबकि रिवर इंडस परमानेंट है, पूरा साल रहता है। और रिवर इंडस की डेस्टिनेशन क्या है, सबको पता है, अरेबियन सी में आता है, जब वो सिंध में आता है उसके बाद। हमने बता दिया रिवर्स के बारे में। उसके बाद लिखा हुआ है कि क्या यहाँ पे लेक्स मौजूद हैं। नहीं भाई यहाँ लेक्स तो मौजूद नहीं है इस एरिया के अंदर। क्या यहाँ ग्लेशियर मौजूद है? हाँ यहाँ ग्लेशियर्स मौजूद हैं क्योंकि यहाँ पहाड़ी इलाका है। लिखते हैं ग्लेशियर्स। ग्लेशियर में सबसे पहले लिखा नेम, नेम ऑफ ग्लेशियर, उसके साथ उसकी लेंथ और एसोसिएटेड रिवर। हम लिखते हैं कैसे, बता रहा हूं। हम लिखेंगे सियाचिन ग्लेशियर पहला, फिर हम लिखेंगे उसकी उसकी लेंथ, उसकी लेंथ है 78 किलोमीटर। और फिर हम लिखेंगे कौन से रिवर में ड्रेन कर रहा है, तो ये करता है रिवर ब्राल्डो, BRALDO, ब्राल्डो में ड्रेन करता है, ठीक है। नंबर 2 ग्लेशियर, दूसरा ग्लेशियर यहाँ का, उसका नाम है ब्याफो। ब्याफो ग्लेशियर 72 किलोमीटर लॉन्ग है, इसकी लेंथ है ये, सही है कितना। और ये ड्रेन करता है रिवर शयोक में। नंबर 3, मिनिमम 3 रिवर ग्लेशियर्स के नाम याद करो, मैक्सिमम तो लिमिट नहीं है कोई, जितने भी याद कर लो, इट्स नॉट अ बिग डील, कोई आपको कुछ नहीं कह रहा है ज़्यादा याद करने में। फिर आता है हिस्पार ग्लेशियर। हिस्पार ग्लेशियर की लेंथ है 71 किलोमीटर, और ये ड्रेन करता है रिवर शायोक में। ये भी ड्रेन करता है रिवर शायोक में, मैं बोलूँगा इसका मतलब, ठीक है। ये ग्लेशियर्स के नाम हमने याद कर लिए, एसोसिएटेड रिवर याद कर लिए, और उसके साथ साथ उसकी लेंथ हमने देख ली। उसके साथ लास्ट थिंग मैंने लिखवाई थी इधर, वो थी वैलीज। क्या? वैलीज। तो यहाँ पे वैलीज के सिर्फ और सिर्फ नाम बताने और कुछ नहीं बताना, कोई रॉकेट साइंस नहीं है भाई, सिर्फ वैलीज। कौन सी वैली है यहाँ पे? यहाँ पे गिलगित है, गिलगित वैली, हुंजा वैली, बल्तिस्तान वैली, तीनों क्या है? वैलीज हैं। अब वैली क्या होती है समझा देता हूँ, वैली क्या होती है। बचपन में जब आपको टीचर्स कहते हैं कि आप छोटे होते हो कि बेटा सीनरी बनाओ, तो आप बनाते हो पहाड़, एक पहाड़,
दूसरा पहाड़, तीसरा पहाड़, यहाँ पे एक छोटा सा सन लगा देते हो, राइट? ऐसे ही करते हो, सही है, कोई मुश्किल नहीं है इसके अंदर। हाँ ऐसे ही करते हैं सब। ये जो जगह है ना, ये जो जगह जहाँ पे लैंड से टच हो रहा है बिल्कुल ज़मीन पे, ये वैली होती है। ठीक है, क्या होती है ये वैली होती है। वैली पहाड़ नहीं होता, जहाँ पे पहाड़ एक एंड हो रहा होता है दूसरा शुरू हो रहा होता है, वो वैली होती है। बिटवीन टू माउंटेन, अ प्लेस बिटवीन टू माउंटेन इज कॉल्ड अ वैली। हमने नॉर्दर्न माउंटेन्स के पहली रेंज को देख लिया, डिस्कस कर लिया, जिसका नाम था कराकरम रेंज। मूविंग टूवर्ड्स द सेकेंड रेंज, जिसका नाम है हिंदू कश। यू है यहाँ पे, हिंदू कश। वही फॉर्मेट फॉलो कर रहे हैं। सबसे पहले हम बताएंगे लोकेशन, सामने रखा हुआ है मैंने अपने पूरा का पूरा फॉर्मेट। इसी तरीके से आपने जब अपने नोट्स बनाने हैं खुद के, तो उसके अंदर फॉर्मेट सामने रखना है। फॉर्मेट सामने रख के पूरा का पूरा चैप्टर कवर करना है। आसान है, कोई मुश्किल बात नहीं है। नंबर वन, लोकेशन। इसकी लोकेशन है एक्सट्रीम नॉर्थ वेस्ट ऑफ पाकिस्तान। क्या? बॉर्डरिंग विद अफगानिस्तान। ये लोकेशन आ गई। लोकेशन के बाद मैंने आपको क्या कहा था, जनरल अपीयरेंस सेम होगी सबकी। वही रगेड लैंडस्केप होगा, वही स्टीप साइड्स वैलीज होंगी, वही स्नो कैप पीक्स होंगी, सब सेम होगा अपीयरेंस पूरे नॉर्दर्न माउंटेन्स में। जनरल अपीयरेंस सेम होती है एस कराकरम, कराकरम रेंज की तरह सेम है। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, क्या यहाँ माउंटेन्स हैं? हाँ माउंटेन है। माउंटेन का नाम है हिंदू कश। हिंदू कश माउंटेन्स के अंदर सबसे पहले एक्सटेंशन बताते हैं। जो इसकी एक्सटेंशन है बुक के अंदर भी लिखी हुई है, यहाँ पे भी मैं बता रहा हूँ। इसकी एक्सटेंशन है नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट। क्या है? नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट। माउंटेन की एक्सटेंशन का बताते हैं एवरेज हाइट। इसकी एवरेज हाइट है 5000 मीटर अबव द सी लेवल। इसकी हाईएस्ट पीक और उसकी हाइट, इसकी हाईएस्ट पीक का नाम है टचमीर, और टचमीर की हाइट है 7690 मीटर्स अबव द सी लेवल। हमने एक्सटेंशन बता दी, फिर मैंने बताया ना यहाँ प्लेट्यू है, ना यहाँ प्लेन्स है, ना यहाँ डेजर्ट्स हैं। तो हम आ जाएंगे इसके ड्रेनेज पे। कहाँ आ गए हम लोग? इसके आ गए हम लोग ड्रेनेज पे। ड्रेनेज की बात करते हैं। ड्रेनेज में सबसे पहले हम बात करेंगे इसके स्लोप ऑफ लैंड की। तो इसका स्लोप ऑफ लैंड जनरली साउथवर्ड होता है। उसके बाद हमने कहा था नेम ऑफ रिवर्स एंड नेचर। ठीक है, इनकी नेम ऑफ रिवर्स हम बात करेंगे यहाँ पे। रिवर के नाम, रिवर सवात है, उसके बाद यहाँ पे रिवर मस्तुज है, इसके बाद यहाँ पे रिवर कुनार है, यहाँ पे रिवर पंचकोरा है, पंजोकारा, और यहाँ पे रिवर सवात भी है। मैंने कहा था इन सबकी डेस्टिनेशन भी पता करनी है। ये सबकी सबकी नेचर, ये सारे जो हैं इनकी दो चीज़ें सेम है। इनकी एक तो ये सीजनल है, ये तो सीजनल रिवर्स है, और ऑल आर ड्रेन टू इंडस रिवर। सारे इंडस रिवर में जाते हैं। और इंडस रिवर क्या है? पेरिनल परमानेंट रिवर। ठीक है, ग्लेशियर्स। इससे आसान करके मैं नहीं करा सकता, सिंपल बात है। क्योंकि एक फॉर्मेट बन गया। सोचो क्या है, एक फॉर्म बनाते हो, फॉर्म। हाँ फॉर्म बनाए, कभी देखा फॉर्म? स्कूल का फॉर्म होता है, उसके बाद लिखा होता है नाम क्या है, फिर आप लिखते हो फादर नेम, फिर आप लिखते हो एड्रेस, फिर आप लिखते हो ये वो, सब बच्चों को एक जैसा होता है ना।
डेटा एक जैसा नहीं होता, लेकिन फॉर्मेट एक ही होता है। तो पूरे के पूरे टोपोग्राफिक रेंज का फॉर्मेट एक ही है, लेकिन डेटा अलग है। पहले नाम, फिर उम्र, फिर हाइट, ऐसे चल रहा है। यहाँ पे साकिस जराब ग्लेशियर है जो कि 30 किलोमीटर लॉन्ग है। क्या नाम है? साकिस जराब, जो कि 30 किलोमीटर लॉन्ग है। और जब ये पिघलता है, बर्फ या ग्लेशियर पिघलता है, तो ये रिवर कुनार में जाता है। ट्रिचमीर ग्लेशियर है, और ये ड्रेन करता है, ये भी रिवर कुनार में ही करता है। फिर आती है वैलीज। वैलीज का सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करने होते हैं? नाम। यहाँ पे सवात वैली है, यहाँ पे DIR है, और यहाँ पे चित्राल है। लास्ट रेंज ऑफ नॉर्दर्न माउंटेन्स, नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन्स की लास्ट रेंज, हिमालयास। लोकेशन सबसे पहले हम मालूम करेंगे। इसकी लोकेशन जो है हमें मिलेगी साउथ ऑफ कराकरम। जनरल अपीयरेंस सेम होगी, G is equals to सेम एज कराकरम। क्यों? क्योंकि पहाड़ है, पहाड़ होता है, रगेड लैंडस्केप है, पहाड़ होते हैं, वैलीज बनती हैं, पहाड़ होते हैं, स्टीप साइड होती हैं, पहाड़ होते हैं तो वहाँ पे ग्लेशियर्स मिलेंगे आपको, पहाड़ होते तो वहाँ पे स्नो कैप पीक्स मिलेंगी, शार्प पीक्स मिलेंगी। सेम है ना। जनरल अपीयरेंस के बाद हम बात करेंगे किसकी? माउंटेन्स है। हाँ भाई, माउंटेन्स हैं। माउंटेन कौन से हैं? हिमालयाज। तो हिमालयाज के पहले एक्सटेंशन की बात करते हैं हम। किसकी? एक्सटेंशन की। तो उसकी एक्सटेंशन जो है वो ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन है। ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में एक्सटेंशन आ गई। फिर हम बात करते हैं एवरेज हाइट की। एवरेज हाइट है 4000 मीटर्स अबव द सी लेवल। सही है, 4000 है। हाईएस्ट पीक नांगा पर्वत, जिसकी हाइट है 8126। इतना बोलो भाई, क्लास नहीं बैठी थी, ऑनलाइन हो रहा, ऊपर से माइक भी लगाया हुआ है, फिर भी इतनी जोर से चीख रहे हो। सही है। अब इसके अंदर एक चीज़ है डिफरेंट, वो है हिमालयाज आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स ड्यू टू इट्स हाइट रेंजेस। इसकी हाइट है, रेंजेस है, हाइट की तीन तीन रेंजेस हैं। एक है 1400, 1400 कह रहा हूँ, 4500 से 6000 तक, जिसको हम कहते हैं सेंट्रल हिमालय। एक की रेंज है, उसकी है 1800 से 4500 तक, उसे हम कहते हैं लेसर हिमालयास। और एक की हाइट है 600 टू 1200, उसे हम कहते हैं शिवालिक्स। सही है, ये फ़र्क था सिर्फ और सिर्फ छोटा सा। फिर हम आते हैं इसके ड्रेनेज पे। ड्रेनेज की बात करें, स्लोप की बात करेंगे, सबसे पहले इसका स्लोप भी साउथवर्ड है। साउथवर्ड स्लोप के बाद हम बात करेंगे यहाँ पे रिवर्स की। रिवर के दो नाम बता रहा हूँ, रिवर नीलम, रिवर कागान। रिवर नीलम एंड रिवर कागान। जबकि ये दोनों के दोनों कहाँ पे फ्लो करते हैं? ये दोनों के दोनों सीजनल है, पहले तो ये बात रखना। और ये दोनों के दोनों रिवर इंडस में जाके फ्लो करते हैं। फिर हम बोलते हैं ग्लेशियर्स। रिवर इंडस इज अ पार्ट ऑफ रिवर, सही है। इंडस बी इज अ पार्ट, रिवर बी, इंडस बी है यहाँ पे ड्रेनेज का पार्ट। ग्लेशियर्स, ग्लेशियर्स का नाम है रोपाल, ये नाम है, ठीक है। पेनगार्टन, ये दोनों के दोनों
जब पिघलते हैं तो रिवर इंडस में डायरेक्ट फ्लो करते हैं। ठीक है, इसके बारे में फर्दर डिटेल्स हमारे पास मौजूद नहीं हैं। जबकि हम बात करते हैं वैलीज़, तो वैलीज़ यहाँ पे हैं, पहले वैलीज़ की हेडिंग डालेंगे हम। वैलीज़ हैं यहाँ पे कागान, वैलीज़ हैं यहाँ पे कागान, उसके साथ साथ है शोगरान और साथ साथ ही नारान। 3 वैलीज़ भी आ गई। यहाँ पे हमारे नॉर्दर्न माउंटेन्स क्या होते हैं? कंप्लीट। ठीक है, अब हम लोग करने जा रहे हैं वेस्टर्न माउंटेन्स। वेस्टर्न माउंटेन्स की फर्स्ट रेंज सफ़ेद को। सफ़ेद को की सबसे पहले हम लोकेशन मालूम करेंगे, हम बोलेंगे साउथ ऑफ हिंदू कुश। ठीक है, फिर हम बात करेंगे इसके जनरल अपीयरेंस की। इसकी जनरल अपीयरेंस एग्जैक्ट सेम होगी नॉर्दर्न माउंटेन्स के कराकोरम माउंटेन्स की। क्यों? क्योंकि मैंने एक ही दफ़ा लिखवाई, सारे माउंटेन्स जो जितने भी माउंटेन्स हैं दुनिया में सबकी जनरल अपीयरेंस सेम होती है, एक जैसे दिखते हैं। बोला क्या यहाँ पे माउंटेन्स हैं? हाँ भाई यहाँ माउंटेन्स हैं। माउंटेन्स का नाम क्या? सफ़ेद को। फिर हम बात करते हैं सफ़ेद को की एक्सटेंशन के बारे में, तो हम क्या बोलेंगे? इसकी एक्सटेंशन है ईस्ट टू वेस्ट, ये इसकी एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन होगा ईस्ट टू वेस्ट। फिर हम बोलते हैं एवरेज हाइट 3600 एवरेज हाइट है अबव द सी लेवल, मीटर्स अबव द सी लेवल। फिर हम बात करते हैं हाईएस्ट पीक की। सकेराम इज द हाईएस्ट पीक जिसकी हाइट है 4781 मीटर्स। फिर हमने बात करनी है हाईएस्ट पीक के बाद हम रुक जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम पूछेंगे क्या यहाँ पे प्लेट्यूज हैं। देखो ये रहा फॉर्मेट। माउंटेन्स हमने पढ़ लिए, माउंटेन्स की रेंजेस पढ़ ली, हाईएस्ट पीक तक हम पहुँच गए। अब हम बात करेंगे प्लेट्यूज है, नहीं पे प्लेट्यूज तो यहाँ नहीं है, प्लेन्स है, नहीं पे प्लेन्स नहीं है, डेजर्ट है, डेजर्ट भी नहीं है। तो हम आ जाएंगे इसके ड्रेनेज पे। ड्रेनेज पे ड्रेनेज से पहले हम बात करेंगे स्लोप ऑफ लैंड कैसा है भाई यहाँ का, क्या मसला है यहाँ पे, स्लोप ऑफ लैंड कैसा चल रहा है यहाँ पे, कि पानी किधर बह के किधर जाता है। तो हम बोलेंगे इसकी स्लोप की डायरेक्शन है ईस्टवर्ड। फिर हम बोलेंगे रिवर्स के नेम। रिवर्स के नाम 3 है यहाँ पे। एक का नाम है रिवर काबुल, एक का नाम है रिवर कुरम। ये दोनों के दोनों सीजनल हैं और दोनों के दोनों ड्रेन करते हैं रिवर इंडस में। रिवर इंडस में ड्रेन कर रहे हैं। यहाँ पे ग्लेशियर्स नहीं है, यहाँ पे लेक्स नहीं है, यहाँ पे वैलीज नहीं है घूमने फिरने वाली। ठीक है, तो हम आ जाते हैं नेक्स्ट रेंज के ऊपर जो कि सफ़ेद को के बाद है वज़ीरिस्तान हिल्स। वज़ीरिस्तान हिल्स की लोकेशन है साउथ ऑफ सफ़ेद को। उसके बाद हम बात करते हैं जनरल अपीयरेंस सेम। जनरल अपीयरेंस सेम रहेगी तो लिख भी नहीं रहा मैं। फिर हम बात करते हैं इसकी एक्सटेंशन की, तो इसकी एक्सटेंशन है नॉर्थ टू साउथ, जिसकी एक्सटेंशन है डायरेक्शन में स्ट्रेच करती है। फिर हम बात करते हैं एवरेज 1500 एवरेज है इसका, मीटर्स ऑफ द सी लेवल। इसकी हाईएस्ट पीक का नाम है इलाजिया या इलाजाई, जिसकी हाइट है 2617 मीटर अबव द सी लेवल। और उसके बाद हम डायरेक्ट इसके ड्रेनेज पे आ जाते हैं। ड्रेनेज से पहले बात करते हैं स्लोप ऑफ लैंड की। इसका स्लोप ऑफ लैंड जो है वो ईस्टवर्ड है। सही है, स्लोप ऑफ लैंड ईस्टवर्ड है। फिर रिवर्स के नाम और कहाँ बहते हैं जाके, ये रिवर्स का नाम है रिवर टोची, रिवर घुमाल। दोनों के दोनों कहाँ बहते हैं? सीजनल हैं और इंडस रिवर में जाके फ्लो करते हैं। तो इंडस रिवर इज़ अ पार्ट ऑफ दिस रेंज टू। ठीक है, और फिर यहाँ पे वैलीज़ हैं
जो वज़ीरिस्तान हिल्स के पास है, जिसका नाम है वैली में डेरा इस्माइल खान, एंड बनू। ये यहाँ पे हमारा वज़ीरिस्तान हिल्स भी एंड होता है। थर्ड रेंज ऑफ वेस्टर्न माउंटेन्स, थर्ड रेंज आती है हमारी सुलेमान रेंज। व्हाट इज सुलेमान रेंज? आओ बात करते हैं। सबसे पहले हम लोकेशन की बात करेंगे तो हम बोलेंगे साउथ ऑफ वज़ीरिस्तान हिल। लोकेशन के बाद हम बात करेंगे, यहाँ पे माउंटेन्स हैं, हाँ यहाँ माउंटेन्स हैं। ड्रेन इसका रिलीफ तो सेम रहेगा, मतलब अपीयरेंस तो सेम रहेगी, तो इसलिए अपीयरेंस तो एक दफ़ा याद करो, सारे माउंटेन्स की सेम है, ठीक है। फिर हम बात करेंगे अगर माउंटेन्स है तो उसकी एवरेज हाइट क्या है माउंटेन्स की, हम बोलेंगे 1500 बाई एवरेज है। लेकिन हाईएस्ट पीक क्या हम बोलेंगे, तख्त सुलेमानी। जिसकी हाइट है 3383 मीटर्स अबव द सी लेवल, ठीक है। ये हमने बता दिया इसकी हाईएस्ट पीक। हाईएस्ट पीक के बाद हमें क्या करना होता है, हमें पता करना होता है कि यहाँ पे क्या प्लेट्यूज़ हैं, यहाँ प्लेट्यूज़ नहीं हैं। क्या यहाँ पे फिर प्लेन्स हैं, यहाँ प्लेन्स भी नहीं हैं, लेकिन यहाँ पे पासेस हैं, इंपॉर्टेंट पासेस हैं, जिसका नाम है बुलान पास। बुलान पास है यहाँ पे। और उसके बाद हम आते हैं बुलान पास का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है टोपोग्राफी से, इसलिए मैं नहीं लिख रहा। जिसका कॉन्सेप्ट टोपोग्राफी से ताल्लुक़ रखता है वो लिख रहा हूँ, ठीक है। फिर हम बात करते हैं ड्रेनेज की सुलेमान के। सुलेमान के ड्रेनेज में सबसे पहले हम बात करेंगे स्लोप ऑफ लैंड। इसका स्लोप ऑफ लैंड जो है वो होगा साउथवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। और फिर हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट रिवर्स के नाम। तो रिवर्स का नाम है यहाँ पे बुलान रिवर। यहाँ पे है कच्ची सिबी प्लेन्स के पास ये रिवर इंडस में फ़्लो करता है। सारे रिवर इंडस में ही जाके ड्रेन कर रहे हैं। दो और हैं, दो ईस्टर्न ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस रिवर, खंडर एंड कोलाची। ये दोनों के दोनों कहाँ ड्रेन कर रहे हैं, इंडस के अंदर। यहाँ पे फिर हम बात करते हैं क्या यहाँ पे ग्लेशियर्स हैं, नहीं यहाँ ग्लेशियर्स नहीं है। तो यहाँ पे हमारा सुलेमान रेंज भी एंड होता है। देन वी कम टू द लास्ट टॉपिक ऑफ वेस्टर्न माउंटेन्स, जो कि किरथार रेंज है। किरथार रेंज है। किरथार रेंज सबसे पहले लोकेशन साउथ ऑफ सुलेमान। फिर हम बात करते हैं इसके एवरेज हाइट की। तो एवरेज हाइट है 1200 मीटर्स अबव द सी लेवल। और उसकी हाईएस्ट पीक है कुट्टो जी कबर, जिसकी हाइट है 2714 मीटर्स अबव द सी लेवल। यही किरथार रेंज में सिर्फ यही आता है। फिर हम बात करते हैं ड्रेनेज की। ड्रेनेज की बात करें सबसे पहले हम बोलेंगे साउथवर्ड स्लोप है इसका। साउथवर्ड स्लोप के बाद हम बात करेंगे यहाँ पे रिवर्स की। यहाँ पे रिवर्स तो नहीं है, लेकिन ये छोटी स्ट्रीम्स हैं, छोटे छोटे रिवर्स टाइप होते हैं वो स्ट्रीम होती हैं। तो यहाँ पे हब स्ट्रीम है एंड लियारी स्ट्रीम है। और दोनों से आप लोग हब एंड लियारी स्ट्रीम, जो कि अरेबियन सी में डायरेक्ट फ्लो करती हैं, डायरेक्ट जाती हैं, इनकी डेस्टिनेशन अरेबियन सी होती है नियर कराची। बस यहाँ पे हमारे सारे माउंटेन्स रेंजेस एंड होती हैं। मूविंग अप टू द थर्ड टोपोग्राफिक रेंज इन पाकिस्तान। हमने फर्स्ट कवर की थी नॉर्दर्न माउंटेन्स, सेकंड वेस्टर्न माउंटेन्स। अब हम करेंगे पोथवाल प्लेट्यू एंड सॉल्ट रेंज। अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट, जो फॉर्मेट मैंने आप लोगों को बनवाया था, जो फर्स्ट लेक्चर मैंने अपलोड किया था फॉर्मेट, उसके हिसाब से
याद रखना क्या था, सबसे पहले हमें क्या लोकेट करना पड़ता है, उसकी लोकेशन। तो भाई इन दोनों की लोकेशन कुछ इस तरीके से है कि ये लोकेट करता है, ये जो है पोथवाल प्लेट्यू, ये होता है साउथ ऑफ हिमालय, जबकि सॉल्ट रेंज जो होता है वो होता है साउथ ऑफ पोथवार। मतलब ये हिमालय था, इसके साउथ पे पोथवार प्लेट्यूज आया और उसके साउथ पे सॉल्ट रेंज आया। ठीक है, अब हम बात करते हैं लोकेशन के बाद इसकी जनरल अपीयरेंस की। भाई जनरल अपीयरेंस मैंने पहले कहा था कि जब हम किसी एक टोपोग्राफिक रेंज की बात करेंगे तो उस टोपोग्राफिक रेंज में जनरल अपीयरेंस सेम होगा। तो यहाँ पे जनरल अपीयरेंस दोनों का सेम होगा। अब इन दोनों की सिर्फ लोकेशन डिफरेंट है, बाकी सब चीज़ एक जैसी है। सही है, तो जनरल अपीयरेंस में हम बोलते हैं कि रगेड लैंडस्केप है। हम बोलेंगे यहाँ पे अनइवन सरफेस भी मौजूद है। अब हमने कहा था कि यहाँ क्या माउंटेन्स हैं, यहाँ पे नहीं, माउंटेन्स नहीं। फॉर्मेट पे जाओ ना तो माउंटेन्स नहीं है। क्या है यहाँ पे, उसके बाद प्लेट्यूज हैं। प्लेट्यूज का नाम क्या, पोथवार। पोथवार प्लेट्यूज में हम सबसे पहले बताएंगे इसका एवरेज है 300 to 600 मीटर्स अबव द सी लेवल, ये इसका एवरेज है। फिर आता है दूसरा सॉल्ट रेंज, भी एक प्लेट्यू टाइप्स है। सही है, उसके अंदर जो है एवरेज 600 मीटर, यहाँ पे 300 to 600 नहीं, यहाँ पे 600 मीटर एवरेज है। अब हम बात करेंगे इन दोनों को मिला के इसकी क्या कहते हैं, हाईएस्ट पीक। भाई यहाँ की हाईएस्ट पीक का नाम है सकेसर। क्या, SAKESAR। सकेसर की हाइट जो है वो है 1527 मीटर्स अबव द सी लेवल। ठीक है, ये इसका क्या है, रिलीफ था सारा का सारा, और कोई इसके अंदर रॉकेट साइंस है ही नहीं, सिर्फ रिलीफ है। उसके बाद हम बोलेंगे यहाँ पे एक चीज़ रह गई, हम बोलेंगे रिच मिनरल एरियाज। यहाँ पे रिलीफ ख़त्म होती है। रिलीफ के बाद मैंने कहा था कि हमने प्लेट्यूज देख ली, प्लेट्यूज खत्म होगा। प्लेट्यूज के बाद क्या यहाँ पे आपको प्लेन्स मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। प्लेन्स के बाद क्या यहाँ पे आपको डेजर्ट मिलेंगे, डेजर्ट भी नहीं मिलेंगे। तो क्या यहाँ पे आपको डेजर्ट के बाद ड्रेनेज मिलेगा? हाँ भाई, ड्रेनेज तो 100% मिलेगा, कम मिले ज़्यादा मिले लेकिन मिलेगा। बात करते हैं ड्रेनेज की। ड्रेनेज में मैंने बताया था, सबसे पहले हम बात करते हैं स्लोप की। फॉर्मेट वाला देखो, मैं बार बार कह रहा हूँ, मैंने बताया था मैंने फर्स्ट वीडियो में, जो कि हमारी थी टोपोग्राफी का फॉर्मेट। वो फॉर्मेट बहुत ज़्यादा आसानी कर रहा है पूरा चैप्टर समझने के लिए। तो हम बात करते हैं स्लोप जो है वो है साउथ वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, ये स्लोप था। हम बोलेंगे रिवर्स के नाम। भाई यहाँ पे रिवर्स के नाम जो है ना, सबसे इंपॉर्टेंट रिवर जो परमानेंट रिवर है, कौन से परमानेंट रिवर, वो हैं रिवर इंडस एंड रिवर झेलम। रिवर झेलम जाके ड्रेन करता है रिवर इंडस के अंदर, जबकि सीजनल रिवर जो हैं वो रिवर स्वान है और रिवर हारो है। और ये दोनों के दोनों ड्रेन करते हैं रिवर इंडस के अंदर। फिर कहा था क्या यहाँ पे ग्लेशियर्स हैं? नहीं, यहाँ पे ग्लेशियर्स नहीं है। ग्लेशियर्स के बाद क्या यहाँ पे लेक्स हैं? हाँ भाई, यहाँ पे लेक्स मौजूद हैं। थोड़े से लेक्स देख लेते हैं। लेक्स, सबसे जो इम्पोर्टेंट लेक है इस रेंज का वो है कभेकी और कलार कहार। ये दो रेंज है, दो दो लेक्स हैं। कौन से?
क्वेबेकी एंड करार कहा ये दोनों का एक काम है, सीजनल ब्यूटी को प्रमोट करना, सीजनल ब्यूटी को प्रमोट करना, और कोई काम इनका नहीं है। सही है, ना ये एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल होता है ये लेक्स, ना इसको इरीगेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बस इसका सिर्फ और सिर्फ ये काम था। यहाँ पे मैं एंड कर रहा हूँ क्योंकि हमने समझ लिया पोथवार प्लेट्यूज एंड सॉल्ट रेंज को। हम कर रहे हैं फोर्थ टोपोग्राफिक रेंज ऑफ पाकिस्तान जिसका नाम है बलूचिस्तान प्लेट्यूज। बलूचिस्तान प्लेट्यूज अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट। फिर मैं वही बात करूंगा, सबसे पहले हमें क्या एलोकेट करना पड़ता है, इसकी लोकेशन। इसकी लोकेशन अगर हम बात करें तो ये वेस्ट ऑफ सुलेमान रेंज है, फिर हम बात करते हैं इसके जनरल अपीयरेंस की। भाई जनरल अपीयरेंस में मैंने क्या कहा था, जो आपको दिख रहा है रगेड लैंडस्केप होगा, और रिच मिनरल प्लेट्यूज होंगे, बस ये जनरल अपीयरेंस। आफ्टर जनरल अपीयरेंस हम बात करेंगे क्या यहाँ पे माउंटेन्स हैं, नहीं भाई यहाँ माउंटेन्स नहीं है। क्या यहाँ प्लेट्यूज हैं, हाँ भाई ये प्लेट्यू एरिया है, प्लेट्यूज यहाँ मौजूद हैं। तो प्लेट्यूज में सबसे पहले हम क्या चीज़ डिस्कवर करते हैं, इसकी एवरेज हाइट। इसकी एवरेज हाइट है 600 मीटर्स, जबकि इसकी हाईएस्ट पीक जो है उसका नाम है रास्को, और रास्को की जो हाइट है वो है 3010 मीटर्स अबव द सी लेवल। ये था बलूचिस्तान प्लेट्यू का रिलीफ। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे प्लेट्यूज ख़त्म हो गए तो उसके आगे हम क्या करेंगे, क्या इस जगह पे प्लेन एरियाज़ हैं, नहीं भाई प्लेन्स नहीं है। क्या यहाँ माउंटेन्स हैं, नहीं है। यहाँ पे डेजर्ट्स हैं, नहीं है। तो क्या यहाँ पे, फिर यहाँ पे ड्रेनेज है। क्या ड्रेनेज की बात करते हैं जब कुछ नहीं मिलेगा हमें। ये बहुत शॉर्ट है, कोई इसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं है, कोई लेंदी नहीं है। पूरे अगर पास पेपर के सवाल उठाओ ना तो मैं गारंटी दे रहा हूँ 2 घंटे में आपके पास पेपर के सवाल हो जाएंगे, क्योंकि 7-8 सवाल होंगे मुश्किल से पास पेपर में इस वक्त तक टोपोग्राफी के, और वो बहुत ज़्यादा ईजी है, कोई उसके अंदर मुश्किल नहीं है। एनीवेज ड्रेनेज फीचर्स बलूचिस्तान में भाई हम बात करें सबसे पहले स्लोप ऑफ लैंड, ढलान किस तरफ है। अगर इसको मैं उर्दू में बोलूँ तो भाई इसकी ढलान है ईस्टवर्ड, ईस्टवर्ड डायरेक्शन है। फिर हम बात करते हैं रिवर्स। रिवर यहाँ पे है ज़ोब, ZOB, और एक और रिवर है जिसका नाम है रिवर गुमाल। ये दोनों के दोनों सीजनल हैं एंड दे ड्रेन इनटू रिवर इंडस। तो रिवर इंडस हमारा क्या हो गया, परमानेंट। यहाँ पे फिर हम बात करते हैं क्या यहाँ पे आपके पास ग्लेशियर मौजूद हैं, नहीं भाई ग्लेशियर नहीं है। तो क्या यहाँ पे लेक्स हैं, नहीं यहाँ पे लेक्स भी नहीं है। तो उसके बाद लेक्स के बाद क्या बचेगा, लेक्स के बाद कुछ भी नहीं बचेगा आपका। ये इतना सा टॉपिक था वेस्ट बलूचिस्तान प्लेट्यूज का। तो रहे हैं इंडस प्लेन्स। अब इंडस प्लेन्स हम लोग कर रहे हैं, और इंडस प्लेन्स 2 पार्ट में डिवाइडेड है, अपर एंड लोअर। सबसे पहले अपर को देख लेते हैं। अपर में सबसे पहले हम लोग उसकी देखेंगे लोकेशन। इसकी लोकेशन स्टार्ट होती है अतक से। अतक किधर है भाई, अतक है बिल्कुल साउथ ऑफ सॉल्ट रेंज। तो मतलब हम बोलेंगे सॉल्ट रेंज जहाँ पे ख़त्म हो रही है वहाँ से इंडस प्लेन स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। इसके बारे में बात करें जनरल अपीयरेंस, एक ट्रिक दोबारा से बता दो, जनरल अपीयरेंस दोनों की सेम रहेगी। किस किस की, अपर इंडस प्लेन्स एंड लोअर इंडस प्लेन्स की, क्योंकि प्लेन्स हमेशा फ्लैट होते हैं, प्लेन होते हैं, प्लेन है, फ्लैट है, स्मूथ सरफेस है। ये इसकी क्या है, जनरल अपीयरेंस कैसा दिख रहा है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं इसके क्या यहाँ पे, फिर हम बात करते हैं वही फ्लो चार्ट वाला। क्या यहाँ माउंटेन्स है, नहीं।
क्या यहाँ पे प्लेट्यूज हैं? नहीं। क्या यहाँ पे प्लेन्स हैं? हाँ, यहाँ प्लेन्स हैं। तो प्लेन्स में हम लोग सबसे पहले क्या बात करेंगे कि इधर क्या क्या मौजूद है। भाई यहाँ पे आपको रिवर्स मिलेंगे, तो रिवर्स के दो रिवर्स के दरमियान की जो जगह होती है उसे कहते हैं ड्रॉप। डोब या ड्रॉप, ठीक है। इधर तकरीबन तकरीबन 4 ड्रॉप मौजूद हैं। कितने? 4। नंबर 1 सिंध सागर, नंबर 2 चाज, नंबर 3 रचना, नंबर 4 बारी। अब हमें बात करना है ये किस किस रिवर्स के दरमियान मौजूद है, क्योंकि मैंने कहा टू रिवर्स के दरमियान वाली जगह को डोब या ड्वाब कहते हैं। तो सिंध सागर जो है वो रिवर इंडस एंड रिवर झेलम के दरमियान होता है। ये वाला चार्ज जो होता है रिवर झेलम एंड रिवर चेनाब के दरमियान होता है। ये वाला रिवर चेनाब एंड रिवर रावी के दरमियान होता है। ये वाला रिवर रावी एंड रिवर सतलज के दरमियान होता है। अब हम डोब को पढ़ते हैं। डोब या ड्वाब होता क्या है भाई? डोब है क्या? अ प्लेस बिटवीन टू रिवर्स, पूरा का पूरा प्लेन है बिटवीन टू रिवर्स, ठीक है। इसके अंदर कुछ सीढ़ियाँ टाइप होती हैं। सीढ़ियाँ टाइप एक डायग्राम आई हुई है पास पेपर में, बिल्कुल एग्जैक्ट क्यों। यहाँ पे ये लाइन बनी हुई होगी, यहाँ पे रिवर बह रहा होगा एक, यहाँ पे दूसरा रिवर बह रहा है। 2 रिवर्स के दरमियान वाली जगह डोब। डोब में क्या क्या आता है? सबसे पहले तो एक बात रखना, जैसे ही डोब यहाँ पे खत्म होगा, यहाँ पे एक यूं कुछ करके एरो टाइप बना हुआ होगा, उसे कहते हैं लीव। ये क्या होता है? रेस एम्बैंकमेंट ऑफ अ रिवर, ताकि पानी ओवरफ्लो ना करे। फिर हम आते हैं पहली सीढ़ी पे। पहली सीढ़ी हमारी है एक्टिव फ्लड प्लेन्स, एक्टिव फ्लड प्लेन्स। दूसरी सीढ़ी हमारी है ओल्ड फ्लड प्लेन। सीढ़ी में मैं इसलिए अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि आसानी से याद रहे। एक्टिव फ्लड प्लेन्स यहाँ पे भी होगा, वहाँ पे भी होगा। फिर ओल्ड फ्लड प्लेन्स, फिर एक आता है यूं करके स्कार्प कहते हैं इसे, ठीक है, यहाँ पे भी होगा। ये क्या करता है? ये डिवाइड करता है, सेपरेट करता है ओल्ड फ्लड प्लेन्स को और एलुवियल ट्रेसेस को। क्या है ये पूरा डोब है। ये डोब के दरमियान की जगह, ये असल में लैंड यूं जा रहा है ऊपर, ठीक है, कुछ यूं। एनीवे सही है, ये यहाँ से यूं होगा, ठीक है। ऐसी डायग्राम आई हुई है एग्जैक्ट। तो भाई ये एलुवियल ट्रेसेस था। इसके बारे में कुछ चीज़ें जाननी पड़ती हैं। हाइट नंबर 1, कितनी हाइट है, कितने साल बाद फ्लड आता है, और क्या यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो सकता है, या इसकी सॉइल को क्या कहते हैं। 4 चीज़ें बोली मैंने। सबसे पहले इसकी हाइट 2 से 3 मीटर्स की हाइट है, सही है, 2 से 3 मीटर्स की हाइट है। नंबर 2 मैंने बोला है, फिर हम बात करेंगे फ्लड हर साल आता है यहाँ पे, फ्लड एवरी ईयर। ये एक्टिव फ्लड प्लेन्स की बात हो रही है। इसकी सॉइल को कहते हैं खद्दर सॉइल, KHADDAR सॉइल। 3 चीज़ें याद करनी है इसके बारे में। यहाँ एग्रीकल्चर लोग प्रोड्यूस नहीं करते क्योंकि हर साल फ्लड आएगा यहाँ पे। ओल्ड फ्लड प्लेन्स, ओल्ड फ्लड प्लेन्स भाई हाइट इसकी नापो, इसकी हाइट होती है 3 to 5 मीटर्स अबव द सी लेवल। यहाँ पे फ्लड आता है 7 से 8 साल बाद। यहाँ की सॉइल को हमने नाम दिया हुआ है बंजर सॉइल, बंजर सॉइल। ये 3 चीज़ें याद रखनी थी। फिर आते हैं स्कार्प पे, SCARP। स्कार्प क्या करता है? सेपरेट, किसको सेपरेट करता है? ओल्ड फ्लड प्लेन्स एंड एलुवियल ट्रेसेस को सेपरेट करता है। इसका यही काम है, इसका और कोई काम नहीं है। यहाँ पे फ्लड क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि स्लोप पे कभी फ्लड आता है, स्लोप पे फ्लड नहीं आता।
एलुवियल ट्रेसेस, ये होता है हाईएस्ट पॉइंट बिटवीन अ डोब, जिसकी हाइट होती है 10 to 12 मीटर्स अबव द सी लेवल। यहाँ पे फ्लड आता है 100-150 साल बाद। कितने साल बाद? 100 से 150 साल बाद आता है। तो यहाँ पे आराम से लोग क्या करते हैं? खेती बाड़ी करते हैं। यहाँ पे लोग एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पे लोग रह भी सकते हैं, ठीक है। इसकी सॉइल का नाम कुछ नहीं है, लेकिन इधर की जो मिट्टी है वो हमेशा फुल विद एल्यूवियल होगी, एल्यूवियल, ठीक है। ये था हमारा, हमने सिर्फ और सिर्फ डोब पढ़ा है। डोब के बाद हम आते हैं सैंडी प्लेन्स। सैंडी प्लेन्स के बाद डायरेक्ट ड्रेनेज। देखो वर्ड में एक चीज़ छुपी हुई है, सैंडी मतलब सैंड, प्लेन्स, प्लेन्स का मतलब तो प्लेन्स भी होता है ज़मीन। तो सैंड जब आएगी तो मतलब हम डेजर्ट की बात कर रहे हैं किसी। ये कौन सा डेजर्ट है? ये सिंध सागर डोब जो पढ़ा है अभी हमने थोड़ी देर पहले, उस जगह पे लोकेटेड है। और इस डेजर्ट का नाम थल डेजर्ट है, ठीक है। थल डेजर्ट है। हम सिर्फ ये याद रखेंगे सैंडी प्लेन्स क्या है, सैंड वाला एरिया, डेजर्ट वाला एरिया। सिंध सागर डोब में थल डेजर्ट लोकेटेड है, ये बस। फिर हम आते हैं ड्रेनेज पे डायरेक्ट। भाई इसकी ड्रेनेज में सबसे पहले बात करेंगे, ये अपर इंडस प्लेन्स है। क्या है? अपर इंडस प्लेन्स। अपर इंडस प्लेन कहाँ से स्टार्ट होता है? अतक से। तो भाई अतक से लेके सिंध तक 5 रिवर्स आते हैं, इंपॉर्टेंट मेन रिवर्स जो आते हैं, पाँचों के 5 रिवर, 5 मेन रिवर्स जो आते हैं वो इसके अंदर मौजूद हैं। एक चीज़ रह गई हमारा स्लोप ऑफ लैंड, तो उसका साउथ वेस्ट डायरेक्शन है भाई, साउथ वेस्ट डायरेक्शन स्लोप है। यहाँ पे परमानेंट रिवर 5 है, रिवर इंडस, झेलम, चनाब, रावी, सतलज। 5 में से 4 ड्रेन करते हैं रिवर इंडस के अंदर, रिवर झेलम, चनाब, रावी, सतलज। ये चारों के चारों रिवर इंडस के अंदर ड्रेन करते हैं, ठीक है। रिवर इंडस क्या है? परमानेंट, बाकी सारे परमानेंट है। और एक और रिवर है जिसका नाम है ब्यास, सिंपल। ये सारे के सारे जॉइन एट पंचनद, ठीक है। सारे के सारे रिवर इंडस को ज्वाइन करते हैं कहाँ पे? पंजनद पे। और उसका नाम हो जाता है रिवर पंजनद। फिर रिवर पंजनद जो है ज्वाइन करता है रिवर इंडस पे एट रिवर एट, इसकी जगह का नाम क्या है? रिवर इंडस पे जब ज्वाइन कर रहे होते हैं उस जगह का नाम है मिथानकोट। नाम याद भी ना करो तो कोई मसला नहीं है, लेकिन ये याद रखना चाहिए कि भाई 5 रिवर है, 5 में से 4 रिवर इंडस में बह रहे हैं, ठीक है। 5 में से 4 इंडस रिवर में बह रहे हैं, 5वां तो खुद इंडस रिवर है ना। रिवर ब्यास बहेगा, रिवर पंजनद में चला जाएगा। ये चारों के चारों रिवर पंजनद की तरफ गए, फिर जाके रिवर इंडस में मर्ज हो गए। मतलब सारों को यहीं आना है, लेकिन रास्ते में पंजनद आ रहा है एक तरीके से, ठीक है। ये था ड्रेनेज। अब हम बात करते हैं लोअर इंडस प्लेन। भाई लोअर इंडस प्लेन्स के अंदर इसकी मैंने कहा था लोकेशन जो है वो पूरा सिंध कवर करेगा, ठीक है। पूरा का पूरा सिंध करेगा कवर, ये वाला एरिया। इसका अपीयरेंस सेम होगी, सेम मतलब क्या होगी भाई? फ्लैट लैंड होगा, यहाँ पे स्मूथ होगा, यहाँ पे प्लेन मौजूद होंगे, सही है। फिर यहाँ पे रिवर्स मौजूद हैं, तो रिवर्स के दरमियान क्या आता है? डोब। डोब पूरा का पूरा सेम रहेगा जो हमने इससे पहले भी थोड़ी देर पहले पढ़ा था। डोब के दरमियान की जगह एक्टिव फ्लड प्लेन्स, ओल्ड फ्लड प्लेन्स, एलिवेट वैसे रहेगा। फिर यहाँ पे जो एक नई चीज़ आती है ना, उसका नाम है इंडस डेल्टा। डेल्टा वो जगह होती है जहाँ पे इंडस रिवर मर्ज करता है इनटू अरेबियन सी, अरेबियन सी में फ्लो कर रहा होता है, वहाँ की जगह का नाम है इंडस डेल्टा। अब डेल्टा का ये एक ट्राइंगुलर शेप होता है। ट्रायंगुलर शेप किस तरीके से होता है भाई? मैं यहाँ पे थोड़ा सा बना के दिखाता हूँ कि कुछ, ये रिवर आ रहा था, रिवर इंडस, ये यूं फ्लो करने लगा अरेबियन सी में, तो ये वाला हिस्सा क्या है? हमारा पूरा डेल्टा है, राइट। अब हम बात करते हैं इसके ड्रेनेज की, क्योंकि और कुछ यहाँ पे नहीं, इसके बाद डायरेक्ट ड्रेनेज आ रहा है। ड्रेनेज के अंदर मेन रिवर है रिवर इंडस। स्लोप पहले बात करेंगे, स्लोप इसका होता है साउथवर्ड स्लोप होता है। जब साउथवर्ड स्लोप होता है
तो इसके अंदर क्या कहते हैं, आपको नाम बताएंगे। अब रिवर नारा मौजूद है, NARA। रिवर इंडस मौजूद है, ठीक है। ये इंडस ये जो है फ्लो करेगा किसके अंदर, रिवर इंडस के अंदर। ये सीजनल है और ये परमानेंट है। देखो रिवर इंडस एक वाइड रिवर है जो हर एक टोपोग्राफिक रीजन में आया, ये आप लोगों ने नोट किया होगा आई गेस। और रिवर इंडस आगे जाके फ्लो करेगा अरेबियन सी के अंदर। सुनने पे ध्यान दिया करो, लिखता तो मैं वही हूँ जो मैं बोल रहा हूँ। तो अगर कभी कभी कैमरा नहीं दिख रहा, कभी कभी स्क्रीन नहीं दिख रही, तो इट्स नॉट अ बिग डील। जो मैं बोल रहा हूँ वो एंड में पूरा का पूरा मैं शो कर देता हूँ क्या लिखा था मैंने। तो आप उसका इस एंड में स्क्रीनशॉट लो और फिर आप अपने अपने नोट्स बना लो इसको देख के। लेकिन सुनने पे ज़्यादा फोकस किया करो, क्योंकि समझना ज़्यादा ज़रूरी होता है, ना कि रट्टा लगाने से। अब हम लोगों ने करना है, उस टोपोग्राफिक रेंज का नाम है डेजर्ट। डेजर्ट बहुत शॉर्ट होगा, ठीक है, कुछ भी नहीं है, बहुत इतना सा टॉपिक है। कितना सा, इतना सा। क्या समझना है, सिर्फ और सिर्फ जगह के नाम और रिलीफ, क्योंकि ड्रेनेज तो डेजर्ट में होगा ही नहीं। कौन सा भाई, डेजर्ट है, डेजर्ट में आपको कहीं पे रिवर मिलेगा, नहीं मिलेगा, वरना वो डेजर्ट होगा ही नहीं यहाँ पे रिवर हो, ठीक है। तो इसलिए हमें डेजर्ट्स याद करने हैं। पाकिस्तान में टोटल नंबर ऑफ डेजर्ट्स हैं, जो लोग कहते हैं वो है 5, 4, 3, 2, 1, जितने भी कहते हैं, लेकिन टोटल नंबर ऑफ डेजर्ट्स हैं 3। नंबर 1 कारान, KHARAN। नंबर 2 थल, और नंबर 3 है साउथ ईस्टर्न। साउथ ईस्टर्न जो है वो फर्दर 3 में डिवाइडेड होता है, चोलिस्तान, नारा एंड थर। अब हम इसकी जनरल अपीयरेंस की बात करते हैं। भाई डेजर्ट है तो सारे डेजर्ट की जनरल अपीयरेंस सेम होगी। क्या होगी, लूज सॉइल होगी यहाँ पे बेयर रॉक्स होंगे। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग विंड्स चलेंगी जो कि क्या करेंगी, सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म लाएंगी। और ये एरिड होगा। एरिड का मतलब यहाँ पे आपको बारिश 125 मिलीमीटर तक मिलेगी। तो ये जो अपीयरेंस है ये तीनों डेजर्ट्स की सेम रहेगी, मतलब 3 नहीं 5 बोलो या 3 बोलो, सारे डेजर्ट्स की अपीयरेंस सेम रहेगी। यहाँ पे आपको ड्रेनेज नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ बारिश हो ही नहीं रही है। इसके अलावा यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी की अगर थोड़ी बहुत बात कर लो तो भाई यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत मिनरल ज़रूर मिल सकते हैं अगर बलूचिस्तान वाले एरियाज़ में जाओ। बाकी थल डेजर्ट और साउथ ईस्टर्न डेजर्ट में तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। हाँ, लोकेशन देख लो, कारान की लोकेशन जो है, लोकेशन अलग होगी, बाकी सब चीज़ें सेम होंगी। साउथ ईस्टर्न की तो भाई साफ सी बात है, साउथ ईस्टर्न की बता दी, साउथ ईस्ट ऑफ पाकिस्तान। ठीक है। थल डेजर्ट की होती है, मैंने बताया सिंध सागर डोआब, जो कि सैंडी प्लेन्स भी था। कारान डेजर्ट की जो लोकेशन है वो है साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ पाकिस्तान। ये बलूचिस्तान में लोकेटेड है, ये सिंध में लोकेटेड है, और ये आपकी पंजाब वाले एरिया में लोकेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आज एक चैप्टर था जो टोपोग्राफी था, वो एंड होता है। पास्ट पेपर्स के सवाल सॉल्व करने बैठो 2 घंटे 2.5 घंटे में हो जाएंगे अगर आपने सारी वीडियोस देखी हैं। अगर नहीं देखी तो बराबर हमारी देख लेना, फिर पास्ट पेपर के सवाल सॉल्व करने बैठना। अगर कोई सवाल समझ नहीं आ रहा तो कमेंट का ऑप्शन नीचे मौजूद होता है, उसमें आप मुझे बताओ कि भाई ये चीज़ समझ नहीं आ रही, ये मसला कर रहा है, ठीक है, कमेंट में बताओ, ठीक है। उसके अलावा मेरा व्हाट्सअप नंबर बहुत सारे लोगों के पास है, उस पर आप मुझे बताओ, वरना मैं व्हाट्सअप नंबर नीचे कमेंट में प्रोवाइड कर दूंगा, कमेंट में नहीं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ मुझसे पूछो सवाल। बाकी नेक्स्ट क्लासेस से हम लोग क्लाइमेट का चैप्टर करेंगे। क्लाइमेट का चैप्टर इंशाल्लाह ताला मैं एक या 2 दिन के अंदर ही अपलोड कर दूंगा पूरा, ठीक है। बाकी हिस्ट्री को भी साथ साथ लेके चलना है, तो उसके भी लेक्चर अपलोड होते रहेंगे साथ साथ, ठीक है। यहाँ पे हमारा टोपोग्राफी कंप्लीट हो रहा है। मोस्ट डिफ़िकल्ट चैप्टर जो है पूरे जोग्राफी का वो यही है, क्योंकि इसके अंदर आपको चीज़ें याद करनी पड़ेंगी, हाइट याद करनी पड़ेगी, नाम याद करने पड़ेंगे, लोकेशन याद करनी पड़ेगी, क्योंकि ये तो समझ नहीं सकते ना लोकेशन, ये तो याद ही करनी पड़ेगी। बाकी अपीयरेंस जो है वो मैंने बहुत सारी शॉर्टकट निकाली, और जिसके बाद मेरा फॉर्मेट है वो अल्हम्दुलिल्लाह से माशाल्लाह से चीता है भाई फिर,
क्योंकि चीता क्यों है, वो फॉर्मेट है, उसको याद है सबसे पहले लोकेशन पे जनरल अपीयरेंस, उसका अगर माउंटेन्स है तो माउंटेन्स के बारे में, प्लेट्यूज है प्लेट्यूज के बारे में, इंडस प्लेन्स के बारे में, डेजर्ट है डेजर्ट के बारे में, क्या क्या वो सब बता दिया मैंने डिटेल्स में। तो यहाँ आपका चैप्टर कंप्लीट होता है, ठीक है। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफ़िज़।